पाप नहीं करना, धम्म करना, ये सारे लोग सिखाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी को पता है। पर हमेशा अपने आप को देखना है, क्या सही में हम पाप से दूर है क्या? क्या सही में हम पाप से अलग है क्या? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न परे संग विलोमाने, न परे संकता कतं, आत्तनो वो अवेकेया कतानि अकतानि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष संगदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणीगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापना किया हुआ ये मिलिंद महाविद्यालय 75 इयर्स हो गया है। तो इस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम वर्ष भर साल भर मना रहे हैं। तो प्रारंभ पूजनीय भिक्षु संघ को संगदान करते हुए आज का कार्यक्रम ये हो रहा है। ये मिलिंद महाविद्यालय के सेंटर पॉइंट जहाँ परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोधि वृक्ष का यहाँ पे स्थापना किया है, बोधि वृक्ष जहाँ है इसी के नीचे हम बैठे हैं। और आज सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी एकदम शिक्षित, ये टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, प्राचार्य संपूर्ण शिक्षित, और वो भी पाली में सीखे लोग बहुत सारे हैं। इसलिए आज के प्रसंग में तथागत बुद्ध के मूलतः 3 गाथा, 3 उपदेश आप लोगों को बताता हूँ। तथागत बुद्ध कहते हैं, न परे संग विलोमानि, न परे संग कथा कथं। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये ना देखो, उसके पीछे मत भागो। हम खुद क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। अगर हम अपने आप को अच्छे से देखेंगे, हम अपने आप को अच्छे से समझेंगे, तो इसमें ही बहुत बड़ा कल्याण है। अगर हम अच्छे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको और निरंतरता देना ही है। अगर बुरा भी कर रहे हैं, अगर पाप भी कर रहे हैं, तो समझो और ब्रेक लगाओ कि हम गलत कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, और पाप का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तथागत बुद्ध के समय में अंगुलीमाल जैसे जिसने हजारों लोगों को मारा, वो अंगुलीमाल भी बुद्ध के शरण में आके दुख मुक्त अनंत हो गए। तो हमने इतना ज़्यादा पाप तो किया नहीं होगा, इसलिए बस गलत किया है तो समझना है हम गलत कर रहे हैं, गलत मार्ग पे है, और रुकना है। अपने आप को देखने में ही कल्याण है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। हमें हमेशा अच्छे धम्म, सुचरित धम्म का पालन करना है। तथागत बुद्ध अच्छे धम्म की उपदेश भी देते हैं
और अकुशल धम्म का भी उपदेश देते हैं। जो अच्छे धम्म है उसे पालन करना है, जो गलत धम्म है उससे दूर रहना है। इसलिए हमेशा धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का हमेशा पालन करना है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ये तो अच्छा है, इसे मैं पालन करूँगा पर बाद में करूँगा, मैं रिटायर होने के बाद करूँगा, बुढ़ापे में करूँगा। ऐसा नहीं, अच्छे धम्म है तो निरंतर पालन करना है। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान साधना करना हो, चाहे धम्म देशना सुनना हो, धम्म चर्चा करना हो, सामान्य व्यक्ति का सम्मान करना हो, सामान्य व्यक्ति का सेवा करना हो, पुण्य अनुमोदन करना हो, पुण्य का दान करना हो, जो भी अच्छे धम्म है उसे पालन करना है। नतं दुच्चरितं चरे, जो गलत है, जो अकुशल है, ऐसे धम्म से दूर रहना है। चाहे हिंसा करना हो, चोरी करना हो, व्यभिचार करना हो, झूठ बोलना हो, नशा पता सेवन करना हो, जो भी गलत है उससे दूर रहना है। धम्मचारी सुखं सेति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति जो गलत धम्म से दूर रहते हैं, अच्छे धम्म में आगे बढ़ते हैं, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं। और वो सुखपूर्वक भी अस्मिन लोके परमिच, अभी भी सुखपूर्वक रहेगा, बाद में भी सुखपूर्वक रहेगा, यहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, वहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, इस लोक में भी सुखपूर्वक रहेगा, परलोक में भी सुखपूर्वक रहेगा। इसलिए अच्छे धम्म हमेशा पालन करना है, जो भी अकुशल पाप लगे उससे दूर होना है। फिर तथागत बुद्ध का और एक गाथा, अंतिम गाथा एक बताता हूँ। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए उसे धम्म और विनय के रूप में उपदेश दिए। तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण के पूर्व आनंद भिक्षु को संबोधन करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ को कहते हैं, मेरे बाद भी मैंने दिया हुआ ये धम्म और विनय ही आप लोगों का शास्त्र रहेंगे, गुरु रहेंगे। तो ये धम्म और विनय समय समय पर संगायना करते हुए सम्राट अशोक के समय में जब तीसरी बौद्ध संगायना हुआ, उस समय ये धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और ये त्रिपिटक ग्रंथ में 84,000 धम्म स्कंध संग्रहित है। 82,000 स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म देशना और 2,000 उनके श्रावक शिष्यों ने दिया हुआ उपदेश। तो तथागत बुद्ध के विशाल धम्म में भी अगर सारांश निकाला तो बुद्ध का उपदेश न केवल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बल्कि सारे बुद्धों का 3 सारांश उपदेश निकलता है। तो बुद्ध वो सारांश उपदेश देते हैं, सब पाप सकरणं, जहाँ भी, जो भी, जैसा भी पाप लगता है, अकुशल लगता है, गलत लगता है, ऐसे पाप से दूर रहो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, जो अच्छे है, जो पुण्य है, जो धम्म है, उसे हमेशा करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। जब तक चित्त परिशुद्ध नहीं होगा, हम शरीर से अच्छा नहीं कर पाएंगे, वाणी से अच्छा नहीं बोल पाएंगे। इसलिए चित्त परिशुद्ध करना। एतं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, धम्म है, शिक्षा है। उपासक उपासिकाएं सब सीखे हुए शिक्षित वर्ग है, सभी को पता है। जो अशिक्षित है उन लोगों को भी पता है पाप नहीं करना, धम्म करना। पर हमें यहीं पे रुकना नहीं है। पाप नहीं करना, धम्म करना, ये सारे लोग सिखाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी को पता है। पर हमेशा अपने आप को देखना है, क्या सही में हम पाप से दूर है? क्या सही में हम पाप से अलग है? क्या
और जो पुण्य करना है, धम्म करना है, हम बार बार याद करते हैं। क्या सही में हम धम्म के मार्ग पे है? क्या सही में हम धम्म कर रहे हैं? क्या इतना दुर्लभ जीवन है, इतना अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जो इंसान ही इस दुनिया में पुण्य कर सकते हैं, धम्म कर सकते हैं। ऐसे जीवन मिलने के बाद भी क्या हम पुण्य कर रहे हैं? क्या हम धम्म कर रहे हैं? क्या ये बात हमेशा याद रखते रखते आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये सही बात है कि इंसानों के आंग पे अच्छा कपड़ा भी आया तो अहंकार आता है, थोड़ा बड़ा सीख भी लिया तो अहंकार आता है। तो अहंकार एक जगह, धम्म एक जगह। अहंकार सर पे चढ़ गया तो कुछ भी धम्म नहीं कर पाते। तथागत बुद्ध के साथ में रहने वाले, जो महाविनिष्क्रमण में साथ देने वाले छंदक सारथी, जो बाद में भिक्षु भी बना, फिर भी वो दुख मुक्त नहीं हो पाया, किसी की बात ही नहीं सुनता। मैं कौन हूँ पता है? बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए जो लेके दरबार से बाहर लेके आने वाला मैं। इतना अहंकार करके कुछ भी नहीं सुन पाए, कुछ भी नहीं समझ पाए। बाद में बुद्ध के बाद ब्रह्मदंड दे के, संघ से अलग करके, ये सारा करने के बाद ही बुद्ध के बाद वो रास्ते पे आ गया। इसलिए जब तक अहंकार है, हम धम्म के आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए अहंकार को अलग रखते हुए सही मायने में हम अच्छे कर रहे हैं कि नहीं, धम्म कर रहे हैं कि नहीं, और धम्म के मार्ग पे है कि नहीं, ये बात ध्यान रखिए। छोटे छोटे लोग काम करेंगे तो बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ही कर पाते, पर बड़े लेवल के लोग अगर करेंगे तो थोड़े से मेहनत में भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। देखिए, आज ये मिलिंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वैशाली मैडम उपासिका, उन्होंने आज के दिन, अभी कार्यक्रम तो 19 जून से शुरू हो रहा है, फिर भी 14 जून आज के दिन संघ भोजन दान देना है, हो गया। इतने औरंगाबाद के पूजनीय भिक्षु संघ, आर्यगण और उपासक उपासिका आ गए, तो थोड़े थोड़े मेहनत से भी बहुत बड़ा ये पुण्य कार्य हो जाता है। इसलिए वो पुण्य कार्य करने का श्रद्धा हमेशा रहना चाहिए। तो ऐसा ही रहे। बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया है, वो धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और व्यवहार में पालन करते हुए यह अमूल्य, यह दुर्लभ, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।